Learning your lesson from a mistake is healthy, but living forever in the emotions of your past mistakes is toxic and devastating. हम सभी से कोई ना कोई मिस्टेक हमारी लाइफ में हुई है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो गई, बट अपनी उन मिस्टेक्स को हैंडल करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग अपनी मिस्टेक्स से लर्निंग लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग अपनी मिस्टेक्स को छुपाने के लिए लोगों से झूठ बोलते जाते हैं। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट लाइंग। सो लेट्स स्टार्ट। आई नो हमारे यंग एज में हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बट यू शुड नो दैट कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में बिना मिस्टेक्स के, बिना लर्निंग्स के ग्रो नहीं कर सकता है। जब हम अपनी यंग एज में होते हैं तो हम अक्सर अपनी मिस्टेक्स को हाइड करते हैं। हम अपनी मिस्टेक्स को छुपाने के लिए कई सारे झूठ बोलते हैं, अब वो चाहे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए या हमारे सिबलिंग्स हो गए, क्योंकि हमें डर होता है कि हमें कोई ना कोई पनिशमेंट दी जाएगी। बट ऐसा नहीं है, हमें मिस्टेक्स को फेस करना चाहिए, हमें मिस्टेक्स के लिए अपोलोजाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जो आपके अंदर की पनिशमेंट होगी वो बहुत आसान होगी उस गिल्ट से जो आप फेस करोगे जब आप अपनी मिस्टेक्स को हाइड करोगे। अगर आप अपनी मिस्टेक को छुपाने के लिए एक झूठ बोलोगे तो आप उस झूठ को छुपाने के लिए कई सारे झूठ बोलोगे और इसके चलते आपके अंदर एक गिल्ट रह जाएगा। झूठ बोलने से सिर्फ एक यही प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी, बल्कि ये आपकी हैबिट बन जाएगी। आप एंजाइटी में रहोगे, आप ज़्यादा लोगों से आर्ग्यू करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आप लोगों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको खुद पर ही ट्रस्ट नहीं होगा। हाँ, कहीं कहीं झूठ बोलना सही होता है अगर वो किसी अच्छे के लिए हो तो, बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि अक्सर वो लोग जो अपनी मिस्टेक्स को हाइड करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके अंदर एक गिल्ट रह जाता है और जब वो बड़े होते हैं उनके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। समटाइम्स दे ऑल्सो कमिट क्राइम। एंड इन सारी चीज़ों से बस आपकी लाइफ में मैसेज क्रिएट होगा, आप अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। ऑल्सो कभी कभी आपके सामने वाले इंसान को ये पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हो और उस समय आप बहुत ही एम्बैरेस हो सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस चीज़ को आप बहुत छोटी चीज़ समझ रहे हो कि अगर मैंने छोटा सा झूठ बोल दिया तो कुछ नहीं होगा, कि यही चीज़ आगे चलकर कुछ लोगों में कंपल्सिव लाइंग यानी कि माइथोमानिया का रूप ले सकती है। ऐसे लोग न चाहते हुए भी बिना वजह के झूठ बोलते हैं कि ये उनकी आदत बन जाती है और उससे इनका फ़ायदा होता है ना सामने वाले का, बट ये उनकी एक हैबिट बन जाती है। ऑल्सो देयर आर मैनी कॉन्स ऑफ लाइंग, दैट्स वाई देयर इज़ द ओनली वे विच इज़ शेयरिंग। शेयर योर प्रॉब्लम्स विद योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स और एनी वन यू आर क्लोज विद, कि वो लोग आपसे एज में बड़े हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी लाइफ में ये फेस किया होगा, उनसे भी सेम मिस्टेक्स हुए होंगे, तो वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि आपको इस समय क्या करना चाहिए, आपको इस चीज़ का एक अच्छा सोल्यूशन दे पाएंगे। एंड इफ़ यू हैव नो वन इन योर लाइफ, तो आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन ज़रूर रखना चाहिए जिससे आप अपनी हर बात शेयर कर सको। एंड इफ़ यू हैव नो वन जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर पाओ, यू शुड फाइंड सम मेंटर्स। सोशल मीडिया पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ऐसा पर्सन जिसका कंटेंट इन सारी चीज़ों के अवेयरनेस के ऊपर हो, तो उन लोगों को आप एक इंस्पिरेशन मान सकते हो, उन लोगों को आप अपना एक मेंटर समझ सकते हो और वो लोग आपकी लाइफ में नोइंगली और अननोइंगली आपकी बहुत ही हेल्प कर पाएंगे। ऑल्सो यू शुड स्टार्ट राइटिंग अ जर्नल, जिसमें अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख सको। इस चीज़ से आप स्ट्रेस कम फील करोगे। नेक्स्ट, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो इतना तो आप सबको पता है दैट थिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न, तो हमको उस चीज़ का रीज़न ढूंढना चाहिए। अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी तो हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगर हम उस चीज़ को अकेले सॉल्व नहीं कर सकते तो हमें किसी बड़े की हेल्प लेनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ हमारी लाइफ में क्यों हुई, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना रीज़न के नहीं होता है, तो हमें उस रीज़न को ढूंढना है, हमें उस चीज़ से लर्निंग लेनी है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ऑल्सो इस सारे सिनेरियो को आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको ये समझ आ पाएगा कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या लर्निंग्स थी। Experience is making mistakes and learning from them. To be optimistic in every situation. Next, do or don't worry. बहुत सारे लोग अपना पूरा समय बेकार की चीज़ों के बारे में सोचते हुए बिताते हैं। They just spend their most of the time worrying about the things that will never happen. So if you can solve the problem, solve it. And if you can't, then stop worrying about it. अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है तो आप उसको सॉल्व करो, उस चीज़ को फिगर आउट करो। बट अगर आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हो, then stop worrying about it. You just need to ask for help. अगर आप किसी चीज़ का सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं and also अपना मोस्ट ऑफ द टाइम उस चीज़ के बारे में वरी कर रहे हैं, तो इस चीज़ से आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आप बस एक ओवर थिंकर बन के रह जाओगे। बिकॉज देयर आर टू काइंड्स ऑफ वरीज। पहली वो जिन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो और दूसरी वो जिन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, कि आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। तो आप बहुत ही यंग होते हो, या तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, या आपके पास वैसे रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि आप किसी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। और अगर ये आपकी कैपेसिटी के अंदर नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाओ, देन इट्स कम्प्लीटली पॉइंटलेस टू वरी अबाउट इट।
सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। बाय बाय।